नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भदौरिया एक बार फिर आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो आज नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज ही हिंदू नववर्ष शुरू है, अतः हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा की सबको बहुत बहुत दिल से बधाई और शुभकामनाएं। आज ये नवरात्रि का त्यौहार हमारे धर्म में शक्ति की उपासना और श्रद्धा तथा भक्ति से मनाया जाता है। शक्ति की उपासना इसलिए की जाती है क्योंकि हम लोग माँ शक्ति के स्वाभाविक भक्त या सेवक हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने माँ का बहुत बड़ा महत्व दिया है और हमारे धर्मों में माँ से बड़ा स्थान किसी को नहीं दिया। धरती को भी हम लोग माँ मानते हैं। हमारे यहाँ गौ माता होती है, क्योंकि माँ बच्चे का लालन पालन करती है और जो हमारा लालन पालन करता है हम उसको माँ का दर्जा देते हैं। हम बच्चे हमेशा माँ से अपनी रक्षा की, अपने हिफाजत की उम्मीद करते हैं। इसलिए माँ को जिस रूप में मिलता है हम लोग पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे हमेशा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि माँ ही वो शक्ति है जो एक बच्चे को आसमान तक पहुंचा सकती है। उदाहरण के तौर पर हमारे महाराजा शिवाजी, उनकी माँ के कारण ही आज उनका नाम इतना उच्च है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को संस्कारों से सुसज्जित करके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है। उन्हें केवल यही नहीं कि नौकरी करना है, बिजनेस करना है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाती है तो वो सिर्फ माँ होती है। और माँ बच्चे का सच्चे मन से, तहे दिल से ख्याल रखती है। इसलिए हमारे धर्म में माँ को विशेष महत्व देते हुए 2 मुख्य नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे हैं, जिससे हर इंसान को याद रहे कि माँ है तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम लोग खासकर इन 2 नवरात्रों में माँ की पूजा करते हैं। कितना सौभाग्य हमारा नववर्ष भी नवरात्रि शुरू होता है उसी दिन है। चैत्र नवरात्रि हमारे नवीन वर्ष की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। और रामनवमी को भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम जी की जिंदगी के बारे में जो कहा जाए वो कम है। वो भगवान है, लेकिन उन्होंने वो आदर्श प्रस्तुत किया है जो समाज में न तो आज तक कोई कर पाया और आगे भी किसी के इस तरह के आदर्श प्रस्तुत करने की उम्मीद नहीं है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, और कुशल नेतृत्व, हाथ में कुछ भी नहीं होना। सोचिए, जिस भगवान राम की हम पूजा करते हैं, जरा उनके जीवन से सीखिए। जब वो पिताजी के कहे अनुसार वन गमन किया था, उनके पास न पैसा था, न रुपया था, न कोई साधन थे, यहाँ तक कि चप्पल भी शायद महाराजा भरत लेके आ गए थे, चप्पलें तक नहीं थी। उस वन में सिर्फ एक ही चीज उनके पास थी, उनके गुरु द्वारा दी हुई शिक्षा, जो उनके पास पौरुष के तौर पर भी थी और आध्यात्मिक तौर पर भी थी। उस जमाने में जो गुरुकुल में उन्हें शिक्षा दी जाती थी, वो शिक्षा उन्हें कंठस्थ थी। साथ ही साथ उनका व्यवहार कुशलता। वो जहां जाते थे, वनवासी या जो ग्रामीण लोग थे उनको वो अपना बना लेते थे। लोग उन्हें राजा के तौर पर स्वीकार करते थे, क्योंकि वो राजा थे जिन्होंने घर में द्वेष उत्पन्न न हो, अपने माता और पिता के कहने पर 14 साल के लिए वनवास स्वीकार किया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया तो खुद को समाप्त महसूस किया, नहीं। वनवास स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने राजधर्म का भी पालन किया। जनता की जिस तरह हो सकती थी उन्होंने मदद की, सेवा की। राक्षसों का उन्होंने, जो हमेशा अत्याचार करते थे, उनका हमेशा संहार किया। वनवासी होने पर उन्होंने कभी भी अपने धर्म को छोड़ा नहीं, अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा
और उस समय के सबसे प्रतापी राजा रावण को आम लोगों के सहयोग से, जिन्हें अपन बानर बोलते हैं, उनको और राजाओं से सहयोग लेके बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित करते हुए उन्होंने महाप्रतापी रावण को पराजित किया था। उनके पास कोई सेना नहीं थी, 2 भाई थे अकेले, राम और लक्ष्मण। बस उनके पास गुण थे, लोगों से व्यवहार बनाने की कला थी। हमें उससे ये चीज़ एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ चला जाए, लेकिन अपने गुण और कला को जरूर बचा के रखना, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है, तुम्हें दोबारा खड़ा कर सकती है। माँ दुर्गा की उपासना तथा भगवान श्री राम के जन्म और उनके गुणों से हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। मैंने तो सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा रास्ता बताने की कोशिश की है, जो कि सबको मालूम है, ये रास्ता सबको मालूम है, लेकिन मैंने बताने की कोशिश की है कि हम रामायण 24 घंटे पढ़ते हैं, जरा उस रामायण को आत्मसात करके देखें। भगवान राम के चरित्र को, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, और चाहे वो पौरुष्य भरा हो, जरा उसको मनन करके देखें तो हर इंसान के अंदर एक राम हो सकता है। हर आदमी न कुछ होते हुए भी सफल हो सकता है, बड़े से बड़े राज्य को हरा के वो अपने आप को मजबूत कर सकता है, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। अतः मित्रों, इसी के साथ छोटे से क्लू को, जो आप छोटा समझ के भी अगर रामायण को सही समझ के उसका अनुसरण करें तो बहुत बड़ा क्लू हो। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।